कि अरे कवन डरिया सोहेली कोयलिया, कवन डरिया मोरी सोहे हो, कि अरे मैया मोरी कवन डरिया सोहे सहर सवा, कवन डरिया देवी सोहे हो, डरिया सोहेली कोयलिया, तब बांस डरिया मोरी सोहे हो। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी व्यक्ति की बातों को छुपाना इतना आसान नहीं है। और बता दूं कि मऊ जिला एक ऐसा जिला है कि बड़े बड़े बिरहा सम्राट यहाँ थे, जैसे स्वर्गीय श्री बेचन राजभर जी, चाहे स्वर्गीय श्री बालेश्वर राजभर जी। और बता दूं कि बालेश्वर जी की कॉपी बहुत लोग की है, लेकिन बालेश्वर नहीं बन पाए। कुछ लोग बेचन राजभर जी की भी कॉपी करने की कोशिश की। बता दूं, उसी में मैं पहुंचा हूं विधानसभा मधुबन, ग्राम सभा लौआ 7। इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं उनके बिरहे को। मैं भी पता लगाते लगाते पहुंचा और पता चला कि मऊ डिस्ट्रिक्ट विधानसभा मधुबन कराने वाला है जंगली राजभर। बता दूं कि इनका स्वर का लगभग लगभग स्वर्गीय बेचन राजभर जी की आवाज़ में मैच हो रहा है। इसके लिए लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बता दूं कि मैं इस समय उनके घर पर ही पहुंचा हूं। हमारे साथ हैं जंगली राजभर बिरहा गायक। तो बता दूं कि बिरहा गायक जंगली राजभर जी के घर पर पहुंचे हैं। तो जंगली जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया, जो आपने इतनी कड़ी मेहनत करके और हम जैसे छोटे कलाकारों को जमीन से पर्दे पे लाने की कोशिश की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमारे दरवाजे पर भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जंगली जी, हमारा सवाल है कि कितने दिनों से गाना गा रहे हैं? लगभग 3-4 साल से भैया गाना गा रहे हैं। अच्छा। तो आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं बेचन राजभर जी की आवाज़ में पचरा हुआ, चाहे उनकी पुरानी धुन को। तो ये दिमाग में आया कहाँ से कि उनकी स्वर को मैं क्यों ना प्रस्तुत करूं जनता के बीच? वो भले नहीं है, लेकिन उनकी यादें आप ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया गाता तो मैं बचपन से ही था, लेकिन बिरहा में ज़्यादा रुचि जब बिरहा में सुनने लगा 2-3 साल पहले, बिरहा के करीब जाने लगा, तो स्वर्गीय बेचन गुरु जी का जयंती था गाजीपुर में। तो जैसे आपने अभी-अभी अपनी बातों से बताया कि किसी की कला को दबाना किसी की बस की बात नहीं है। तो उचित मंच नहीं मिल पाता था, हमको मौका नहीं मिल पाता था। तो हम गाजीपुर गए स्वर्गीय बेचन गुरु जी की जयंती में, और जब वहाँ हम गए तो नाम लिखाए लिस्ट में, तो लोग हमें गाने नहीं दे रहे थे। एक बार खड़ा भी हुए तो लोग डाँट कर बैठा दिए। काफ़ी परेशान था, फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, अब नहीं गाएँगे, चलेंगे घर। तो कुछ हमारे साथी ने कहा कि नहीं, 1 मिनट इनको भी समय दे दीजिए। तो चंद्रहास राजभर जी हैं गाजीपुर के बड़े भैया, तो वो समय दिए और बोले कि बस 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा। हमने मंच पे खड़ा हुआ, और जब मंच पे खड़ा हुआ, एक लाइन गीत गाया, तो जनता काफ़ी उत्साहित हुई और कही कि नहीं, 1 मिनट नहीं, और भैया आप जब तक मर्ज़ी तब तक बिरहा गाइए। और वहीं से हम सोशल मीडिया पे होने लगे और मेहनत करने लगे 3 साल, लगभग 3 साल पहले। अच्छा। हाँ, और तभी से और मेहनत किए, और अब मैं बिरहा गाता हूँ तो वही आवाज़ ही उसी तरह गाता हूँ। जी। तो जंगली जी, आपको सोशल मीडिया पर लोग बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको लोग बहुत ढूंढ भी रहे हैं। हमें खुद पता नहीं था कि आप मऊ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमें ये पता था कि आप शायद गाजीपुर के हैं। तो अभी जब से सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रहे हैं, तब से लोगों का नज़रिया कैसा है अभी? बहुत प्यार मिलता है मदन भैया, जैसे आपका प्यार मिला है, उसी तरह गाजीपुर, चंदौली, बनारस, गोरखपुर, इधर बिहार की तरफ भी हम कार्यक्रम किए हैं, साथ में मीनाक्षी राज भी, तमाम कलाकार हैं, लेडीज़ कलाकार, सबसे प्यार मिलता है, सबसे आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत प्यार मिलता है, हमारे सीनियर कलाकार लोग हैं, उनसे भी आशीर्वाद मिलता है। तो एक जहन में आया कहाँ से कि क्यों न मैं बेचन जी की आवाज़ को उठाऊं, उन्हीं की स्वर में गाने की कोशिश करूं? देखिए, जब हम पढ़ाई बीएड, एमए कंप्लीट किए, तो हमारे पास टीचिंग का रास्ता था, तो समय तो हम टीचिंग की तरफ, केंद्र बिंदु तो वही था टीचिंग का, लेकिन पार्ट टाइम जॉब होता है ना सबका, तो हमें एक बिरहा प्लेटफ़ार्म मिला, और फिर हमने सोचा कि चलो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मेरी कला भी है, मैं गाता भी हूँ, तो बचपन से ही लोग कहते थे कि नहीं, गाते हो तो अच्छा गाते हो, गाओ गाओ, आवाज़ सही है, लेकिन हम खुल कर पर्दे पे नहीं आते थे। लेकिन जब 21-22 में हमने बीएड कंप्लीट कर लिया,
तो ये हुआ कि नहीं, अब बिरहा गाना चाहिए। और हम जैसे 1-2 मंच गाए, जैसे साहब लाल यादव हैं, बलिया ज़िले के, हमारे गुरु बगल के गौरी शंकर आचार्य जी हैं। इन लोगों ने सपोर्ट किया और जब हम एक आध मंच गाने लगे, तो लोग यही कहने लगे कि नहीं, अब ऐसा लगता है कि स्वर्गीय बेचन गुरुजी आ गए हैं और उनके नाम को ज़िंदा रखिए। और आज भी कार्यक्रम मिलता है तो सच्चाई है मदन भैया, उन्हीं के नाम पे मिलता है और उन्हीं की याद में, उन्हीं की आत्मा को मैं पूजता भी हूँ। तो उन्हीं के प्यार से कार्यक्रम भी मिलता है, इसलिए उनका बहुत आभारी हूँ। चूँकि मैं देखा तो नहीं हूँ बेचन गुरुजी को, लेकिन कैसेट में सुना हूँ, मोबाइल में देखा हूँ। तो जंगली जी घर वाले नहीं रोक ले कि आप बिरहा में कहाँ चले गए, बीएड किए, कहीं टीचिंग में जाना चाहिए, एग्जाम दीजिए? हुआ है, ऐसे बहुत हुआ भैया। अब घर वाले भी बहुत बोलते थे हम्म, कि ये सब उल्टा-सीधा काम, इतना पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो हमने कहा कि ठीक है, केंद्र बिंदु तो हमारा मान लीजिए वही सर्विस है और अब भी रहता है। घर वाले थोड़ा वो किए, लेकिन फिर बाद में भैया कहा कि चलो ठीक है, कोई बेकार तो नहीं ना है, ये भी तो अच्छा है। तो गाड़ी-घोड़ा सब लिए और घर का सपोर्ट, बिना घर के सपोर्ट से भैया कुछ हो नहीं न पाएगा। तो घर का भी बहुत सपोर्ट मिला और मिलता भी है। कितने भाई आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं, हम भी छोटे हैं। पांचों भाई में सबका सपोर्ट मिलता है? हाँ, सबका सपोर्ट सब मिलता जॉइंट है। फैमिली है? एकदम जॉइंट और फैमिली में। पिताजी? पिताजी हमारे बहुत जब छोटे थे हम, तभी छोड़कर चले गए, बहुत छोटे थे तभी। और माता जी? माताजी इस साल 2 साल पहले गई हैं। अच्छा, जी। मैंने आप लोग 5 भाई सब जॉइंट है, जी, सबका समर्थन जी, मिलता जी, है? अभी जॉइंट है, सबका सपोर्ट मिलता है, तभी तो हम बिरा खुलकर गा पाते हैं। तो जंगली जी सबसे पसंदीदा बेचन जी का कोई पचरा सुनाइए आप। बिल्कुल भैया सुना देंगे, जब आप उनके नाम लिए और उनकी गीत का तो सुनाना तो बनता है ना। जब हम छोटे थे तो लोग गवाते थे पचरा, तो हम गाते थे कि अरे कवन डरिया सोहेली कोयलिया, कवन डरिया मोरी सोहे हो, कि अरे मैया मोरी कवन डरिया सोहे सहर सवा, कवन डरिया देवी सोहे हो। तो जवाब देते थे स्वर्गीय बेचन गुरुजी कि अरे आम डरिया सोहेली कोयलिया, तब बांस डरिया मोरी सोहे हो। बेचन गुरुजी का पचरा मैं बचपन में गाता था, इसको बहुत अच्छे से गाते थे जी। तो अभी कोई दूसरा गाना जो है बेचन जी का वो भी सुनाइए। नया नया गाना वायरल हुआ है बेचन गुरुजी का, जो चल रहा है, और उसी गाने से लोग हमको भी जानते हैं कि अरे सुतल रहली सपन एक देखली मऊ सहरिया बदल गईल, कि अरे मऊ शहर की 4 लाइनिया घूम गई गलिया गलिया, आजमगढ़ गाजीपुर जौनपुर चली गई एक बलिया, चर चर गो पुलवा मो देखली यहाँ डहरिया बदल गईल, सुतल रहली सपन एक देखली मऊ सहरिया बदल गईल। ये गाना तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसी गाने से लोग हमको बहुत प्यार दुलार दिए जी। जंगली जी हमारा सवाल है कि आपका कोई नया गाना है इस समय मार्केट में? जी जी, ये जैसे भैया अभी बताए हैं, तो ये गाना वायरल है, उसको एकदम नया नया गाना ट्रेंडिंग कर रहा है कि गोइया गोइया ए गोइया दर्द उठे ए गोइया, तब बिछिया मार के परैली ना देखैली ए गोइया। मदन भैया यही गाना चल रहा है इसमें ट्रेंडिंग में। बता दूं मैं ट्रेंडिंग गाना है। और इनसे आखिरी सवाल करेंगे अभी कि गाना तो गा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, और तो क्या आपको लग रहा है कि सच में बेचन जी का नाम को फिर से आप मार्केट में जिंदा कर पाएंगे? जी, कोशिश यही है कि जो आवाज़ दब चुकी थी, जिस आवाज़ को लोग नहीं जानते थे, बिरहा में सभी लोग कहते थे कि ये रामदेव गुरु की धुन है, बुल्लू गुरु की धुन है। लेकिन मैं अपने गीतों के माध्यम से ये कोशिश करता हूँ और गाता भी हूँ और बताता भी हूँ बिरहे में कि ये स्वर्गीय बेचन राजभर गुरु की धुन है, जो मऊ जिला के हैं। साथ-साथ मऊ जिला का नाम भी करता हूँ और स्वर्गीय बेचन गुरु जी की जो नाम, उनके नाम को लोग भूल रहे थे, उनके नाम को भी उजागर करने का मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा जंगली जी अपना अता पता गांव बता दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि आप हैं कहाँ के? भैया, मदन भैया, अब तो आप हमारे घर घर हैं। हमारा घर मऊ जिला मधुबन थाना और ग्राम सभा लौगा साथे पोस्ट बैरियाडी है। नंबर कांटेक्ट बता दिए और थोड़ा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 76 19 80 67 32। चलिए ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि जंगली राजभर हैं, स्वर्गीय बेचन राजभर जी जो बिरहा सम्राट थे। शायद वो रहते तो किसी मंत्री और विधायक पद तो निश्चित था उनका, चुनाव भी लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि घोषित विधानसभा हार गए।
और बता दूं कि कद्दावर नेता भी थे बहुजन समाज पार्टी के, उनकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो जंगली राजभर जी कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ को यानी बिरहा जगत में बताने की। स्वर्गीय बेचन राजभर जी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ और इस दिखा बताने की कोशिश करें कि यानी उनकी आत्मा के बताने कि मैं पूजता हूँ, तो शायद प्रभाव है इनकी आवाज़ में, इसमें कोई दूर नहीं। अब सुने होंगे। तो ये थे जंगली राजभर, डिस्ट्रिक्ट मऊ, विधानसभा मधुबन, ग्राम सभा लौआ 7। तो आप भी आइए और इनका भी सेवा करने का मौका जरूर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।